आज की इस वीडियो में हम सोल्व करने जा रहे हैं मैथ्स की एज की एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 30। तो यहाँ पे हमारे सामने हमारा क्वेश्चन है a rational to multiply it by 5 by 2 and add 2 by 3 to the product you get minus 7 by 12 what is the number। तो यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें हमें पूछा गया है कि एक रेशनल नंबर है जो कि ऐसा है कि अगर हम उसको 5 by 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 by 3 जो उसका प्रोडक्ट आएगा उस पर अगर हम 2 by 3 ऐड करते हैं तो हमें माइनस 7 by 12 मिलता है और हमें वो रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, हम रेशनल नंबर को x एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो रेशनल नंबर पे जब हम मल्टीप्लाई करते हैं उसको 5 by 2 से और उसका जो प्रोडक्ट आएगा यानी इनको मल्टीप्लाई करने पे जो प्रोडक्ट आएगा उसमें हम जब 2 by 3 ऐड करते हैं तो हमें मिलता है माइनस 7 by 12। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना है। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि 2 by 3 की साइड चेंज कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एक पॉइंट का ध्यान रखना है कि जब तक ये 5 by 2 ब्रैकेट में है हम इसकी साइड चेंज नहीं कर सकते। तो हमें पहले ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा और उससे मैं 2 by 3 की साइड चेंज कर रहा हूँ और यहाँ पे अभी 2 by 3 जो है वो पॉजिटिव में, यानी अगर उसकी साइड चेंज होगी तो वो हो जाएगा नेगेटिव में। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास x into 5 by 2 is equal to minus 7 by 12 minus 2 by 3। अब हम एक काम करते हैं, पहले इसको इवेल्युएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे माइनस 7 by 12 माइनस 2 by 3 है, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें 12 और 3 को मैच करना पड़ेगा, यानी जो डिनोमिनेटर है उनको मैच करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 और 12 का जो एलसीएम है वो है 12 और 3 को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है ताकि 12। तो जो नंबर है 2 by 3 इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई 4 से, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 8 by 12। तो यानी यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा x into 5 by 2 is equal to minus 7 by 12 minus 8 by 12। अब minus 7 minus 8 है तो यानी हमें ऐड करना है और जो आंसर आएगा उसमें हमें माइनस की साइन लगानी है और 7 plus 8 होता है 15। तो इनका आंसर आ जाएगा minus 15 by 12। तो यहाँ पे अब हमें इसकी वैल्यू मिल चुकी है, लेकिन अब इसको भी हम कट कर सकते हैं 3 से, तो 3 4 हो जाएगा 12। तो यानी ये जो नंबर है ये बन चुका है minus 5 by 4। तो यहाँ पे एक बार हम वापस से लिख देते हैं x into 5 by 2 is equal to minus 5 by 4। तो अब हमें क्या करना है, 5 by 2 के काम करते हम साइड चेंज कर देते हैं। तो 5 by 2 जो है वो है मल्टीप्लीकेशन में, यानी अगर हम इसकी साइड चेंज करेंगे तो इसका साइन भी चेंज होगा और वो हो जाएगा डिवीजन। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं x is equal to minus 5 by 4 divided by 5 by 2। लेकिन हमें अगर इसको इवेल्युएट करने के लिए हमें 5 by 2 को रेसिप्रोकल करना पड़ेगा और यहाँ पे जो साइन है वो मल्टीप्लिकेशन का हो जाएगा। तो यानी x की वैल्यू हो जाएगी minus 5 by 4 मल्टीप्लाई बाय 2 by 5। तो अब यहाँ पे हम इसको पहले डायरेक्ट कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 5 1 5 और ये हो जाएगा 5 1 5, ये हो जाएगा 2 1 2 एंड 2 2 4। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी minus 1 by 2। अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू तो मिल चुकी है, लेकिन अभी हमें कंफर्म करना पड़ेगा क्योंकि ये वेरिफिकेशन करनी इसकी जरूरी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास पहले इक्वेशन आई थी x मल्टीप्लाई बाय 5 by 2 प्लस 2 by 3 इज इक्वल टू माइनस 7 by 12। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें x की वैल्यू जो कि है माइनस 1 by 2 उसको हमें x की वैल्यू की जगह पुटअप करना है और हमें चेक करना है कि हमारा जो रिजल्ट है वो 1 by 12 आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे अगर हम इसको इवेल्युएट करें तो ये हो जाएगा minus 1 by 2 मल्टीप्लाई बाय 5 by 2 प्लस 2 by 3। तो यहाँ अगर हम इसको इवेल्युएट करेंगे तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये यहाँ पे हमारे पास आ रहा है minus 5 by 4 प्लस 2 by 3। अब हमें इसका अगर हम इसको इवेल्युएट करें तो 3 का जो एलसीएम होता है वो होता है 12। तो यहाँ पे ये हो जाएगा minus 15 by 12 प्लस 8 by 12। तो यहाँ पे minus 15 प्लस 8 अगर हम करेंगे तो वो माइनस प्लस है तो वो हो जाएगा, हमें पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है और जो आंसर रहेगा उस पे माइनस का साइन लगाना है क्योंकि जो बड़ा नंबर है वो माइनस का है, उसके साथ माइनस का साइन है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 15 और 8 का अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास हमारा आंसर आता है 7। तो यहाँ पे हम अगर देखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x की जो मतलब हमारा x की वैल्यू तो हमें वही हो जाएगा हमारे पास minus 7 by 12। यानी अगर हम इस वैल्यू को पुटअप करके पूरी इक्वेशन चेक करते हैं तो हमारा
आंसर आ रहा है -7/12, यानी हमें जो x की वैल्यू मिली थी -1/2 वो सही है। और इसी तरह से हमारा क्वेश्चन सोल्व भी हो गया और चेक भी हो गया। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना।